140 करोड़ आबादी वाले देश में लगभग 7 करोड़ लोग पाइल्स से प्रभावित लोग। ये होता कैसे है, किन वजहों से हो जाता है, इससे बचाव की क्या तरीके हैं, जो वैद्य जी दवाई देते हैं उसका फ़ायदा कितना होता है। हमारे यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 बार के ऑपरेशन करा के हमारे यहाँ आते हैं और ठीक कितने लोग तो एकदम बिल्कुल ठीक है, जिसको बकंदर हो गया, फिस्टुला हो गया है, वो आज भी ठीक है। हम भी हैरान हो जाते हैं कि 2-3 साल के बच्ची कौन सा तेल मसाला खाते हैं, यानी केमिकल युक्त भोजन करना, केमिकल युक्त प्रोटीन लेना, जैसे दूध ये सब खाना, उसी की वजह आज है कि पाइल्स का होना। तो कोई ऐसा आया जिसने कहा हो कि हम 10 साल से 5 साल से पीड़ित थे, परेशान थे, दवा इलाज करा के थक गए थे, लेकिन आपकी दवाई ने हमारा बीमारी सही कर दी? हमारे यहाँ के जो लोग विदेश में रहते हैं उन्होंने जा कर के वहाँ भी बताया वो दवा का परिणाम, तो वहाँ के लोग भी चॉइस करके मंगाते हैं कि भैया जाते हो अपने देश, घर जाते हो तो हमारे लिए वो दवा लेकर आइएगा। जो विकलांग, असहाय, असमर्थ हैं या गरीब हैं, असहाय, 1-2 शीशी में फ्री देता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले इसी सड़क से मैं गुज़र रहा था। अचानक से मेरी नज़र पेड़ पर टंगे एक बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पे मुझे लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर सभी प्रकार की बवासीर की आयुर्वेदिक दवा दी जाती है, यानी कि पाइल्स की दवा दी जाती है। तो मैं अचानक से यहाँ ठिठक जाता हूँ। ठिठकने का कारण भी एक होता है कि ये पेड़ देखिए, ये पेड़ है और इसे चबूतरे से चारों तरफ से बढ़िया से बनाया गया था और यहीं पर मेरी मुलाकात हुई थी इस दवा को, आयुर्वेदिक जो दवा उसको बनाने वाले वैद्य श्री प्यारे लाल जी से, जिनका नंबर भी इस पे था। तरफ काजी का इलाका है, देवगांव, आजमगढ़ का। तो ये वैद्य जी जो हैं वो काफ़ी मशहूर हो गए उस ख़बर को बनाने के बाद, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों ने ढेर सारी दवाएं मंगाई इनसे, और जो रिस्पांस आ रहा था कमेंट सेक्शन में उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज अचानक से मेरा इधर से गुज़रना हुआ तो मेरी मुलाकात वैद्य जी से हुई। तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर से उन पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से याद किया जाए, क्योंकि 140 करोड़ आबादी वाले देश में लगभग 7 करोड़ लोग पाइल्स के मरीज़ किसी भी वक्त, आप जब ये डेटा खंगालेंगे एट प्रेजेंट में, तो 7 करोड़ लोग कम से कम आपको मिलेंगे भारत में सिर्फ पाइल्स से प्रभावित लोग। ये होता कैसे है, किन वजहों से हो जाता है, इससे बचाव की क्या तरीके हैं, जो वैद्य जी दवाई देते हैं उसका फ़ायदा कितना होता है, इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करेंगे। वैद्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो पूरी जनता को मेरा नमस्कार। हाँ सर, 3 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे, है ना। 3 साल पहले इसी सड़क से मैं जा रहा था तो यहाँ पे बोर्ड देखा तो रुक गया। तो आप बवासीर का इलाज करते हैं और जब हमने ख़बर बनाया तो बहुत सारे लोगों ने आपकी दवाओं का इस्तेमाल किया। तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या आपके पास फीडबैक है? हाँ सर, बहुत अच्छा परिणाम निकला हमारी दवा का। जनता, बहुत से लोग हमारे यहाँ जो आते हैं, बहुत अच्छा परिणाम है। वो ले जाते हैं अपने नाते हिते या समाज में किसी को, अपने रिलेटिव को देते हैं, अच्छा परिणाम निकलता है। कोई एक जैसे 100 में 10-20 लोग कोई ये कहते हैं कि वैद्य जी फ़ायदा नहीं किया दवा। 3 शीशी मैंने कोर्स लगाया, तो लगाने का मतलब कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए, हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चले हो। लगाने का मतलब कि जब लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग करने के बाद, धोने के बाद तुरंत बैठे बैठे उसी जगह लगा लीजिए। अगर खड़े हो गए तो गुदा द्वार बंद हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि ये भूल मैंने किया कि लाइटिंग रूम में लाइटिंग करके मैंने रेस्ट रूम में जा कर के आराम से लगाता हूँ। हम का यही गलत करते हैं आप। यानी दवा उस मर्ज तक पहुँच नहीं पाती। हाँ, मर्ज तक पहुँच नहीं पाती है, गुदा द्वार बंद हो जाता है, इसलिए उनको कम लाभ मिलता है। और जो बैठ करके लगाते हैं पूरा गुदा द्वार खुला मिलता है। हमारी दवा गैस का काम करती है, तुरंत गुदा द्वार तक अपना वो काम कर लेती है। बहुत अच्छा आराम मिलता है, परिणाम मिलता है। एक दूसरे को लिवा कर लोग आते हैं और दूर दराज से आते हैं कि कहीं मत जाना भैया, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये पता है, वहीं चले जाइए आप। आते हैं लोग, बताते हैं। यानी जो दवाई लेके गया उसमें ज़्यादातर लोग आपसे किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से जुड़े हैं। अगर उनका ठीक हो गया तो किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरे को भेजते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि वैद्य जी आपका, वो हमारे गांव के या पड़ोस के ऐसे चौटी चौराहे पे बात हो रही थी पाइल्स के बारे में, तो लोगों ने वहाँ कह दिया कि अरे यार ऐसा परेशानी है तो भैया आप वैद्य जी के यहाँ चले जाइए। वो पता देते हैं, चाहते हैं लोग, और उनको अच्छा आराम भी मिलता है।
और हमारी दवा कितने लोगों को आपने अब तक, ये तो हालांकि बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है, आंकड़ों का अगर मैं आपसे पूछूं, जिक्र पूछूं, तो कितने लोगों का आपने? लाखों 2 लाखों को मैंने दिया, आज भी ठीक है। आज भी हमारे यहाँ के कहते हैं, उतरे 100 में 2 4 10 लोग मिलते हैं कि भाई जी फ़ायदा नहीं हुआ। तो वही कारण है कि जिस तरह लगाना है उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। यही भूल करते हैं। फिर मैं समझाता हूँ कि भैया इस तरह इस्तेमाल करिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और होता है। अच्छा, देश तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के कोने कोने से लोगों ने आपसे संपर्क किया, विदेश के लोगों ने भी आपसे संपर्क किया, दवाई मंगाई? हाँ, हमारे यहाँ के जो लोग विदेश में रहते हैं उन्होंने जा कर के वहाँ भी बताया वो दवा का परिणाम। तो वहाँ के लोग भी चॉइस करके मंगाते हैं कि भैया जाते हो अपने देश, घर जाते हो तो हमारे लिए वो दवा लेकर आइएगा, और लेके जाते हैं लोग। हाँ, और आज जाते हैं तो वहाँ से भी परिणाम मिलता है कि बहुत अच्छा परिणाम है। यानी देश विदेश में आज जो है तरफकाजी गांव जो है वो बैद जी की वजह से फेमस हो गया है। हाँ, देश विदेश में इस बैद जी श्री प्यारे लाल के नाम से वो फेमस है। देश विदेश के लोग जानते हैं, दवा भी जाती है जी। अच्छा, जब अचानक से वो वीडियो वायरल हुई तो फिर तमाम फ़ोन कॉल आने लगे, आप लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया? हाँ, अरे सर, जिस समय हमारे माननीय हमारा वो वीडियो बनाए, उस समय तो इतनी भीड़ थी कि हम लोग 2 3 लोग परेशान हो गए फ़ोन उठाते उठाते। और लोगों की भीड़ भी लगती थी, दवा भी ले जाते थे और दवा भेजी जाती थी, उनको दी जाती थी। बहुत अच्छा आराम मिला और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आया। लोगों से हमारी बात भी हुई, हमारे यहाँ आए भी और बताया कि भाई जी ये रामबाण दवा आपकी है, जो कि सारी दवा मैंने करके थक गया और आपकी दवा से बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जो सही ढंग से लगा लिए तो आज 10-20 साल हो गया, आज तक उनको होने का शिकायत नहीं मिला। अच्छा भाई जी, ये बताइए कि जैसे जो दवा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा, जो यहाँ पे आके आपसे दवाई लेके गए, जो बाहर या दूर दराज के इलाकों से हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, तो कोई ऐसा आया जिसने कहा हो कि हम 10 साल से 5 साल से पीड़ित थे, परेशान थे, दवा इलाज करा के थक गए थे, लेकिन आपकी दवाई ने हमारा बीमारी सही कर? हाँ, कहते हैं लोग। जैसे जो दूर के हैं वो तो हमें नहीं कहने आएंगे हमारे ठीक हुए नहीं ठीक हुए, लेकिन हमारे गांव गिराव के या हमारे रिलेटिव नाते ही थे, जो भी ले गए, अगर नहीं ठीक हुआ तो 2 साल 10 साल 15 साल में आके मुझे कहते ना कि भैया हम तो लगाए थे लेकिन फिर हो गया। आज तक कोई कहने वाला नहीं मिला। तो लोगों को फ़ायदा पहुंचा। आज भी हमारे सामने घूम रहे हैं, जिसको शुरू हुआ था लगा करके वो घूम रहे हैं, कोई वो ये परेशानी नहीं है पाइल्स की। अच्छा भाई जी, अब बात करते हैं अपने देश स्तर की बात करें तो ये शुगर का हब बन गया है इंडिया। जी, जी। वैसे ही पाइल्स हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखिए तो अगर 5 लोग बैठे हैं तो एक बंदे को पाइल्स की जरूर है। तो ये किन वजहों से होता है? ये सर पाइल्स का होने का कारण, पहले तो लोग कहते थे कि ज़्यादा तीखा ज़्यादा मसाला खा लिए, लेकिन अब नहीं। अब तो हर आदमी केमिकल खा रहा है। गेहूँ, चावल, रोटी, दाल, सब्जियां सब केमिकल डाल के पैदा की जाती हैं। तो एक केमिकल का असर कहाँ जाएगा? दाने पर जाएगा, और दाना हम खाएंगे तो उसका असर हमारे अंदर आएगा। और दूध भी आज तक देख रहे हैं, जो गाय भैंस का शुद्ध दूध घर पर मिलता था, तो आजकल किसी के पास है गाय भैंस तो केमिकल युक्त दूध बन रहा है, उसी को भी ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं। हमारे यहाँ 3-3 4-4 साल के बच्चे आ जाते हैं। वो कौन सा तेल मसाला खाए? अरे वो तो यही खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, मिलावट युक्त जो हम खा पी रहे हैं उसकी वजह से, केमिकल मिलावट युक्त खा रहे हैं, उसी की वजह से पाइल्स का वो बढ़ रहा है। कि 2-3 साल के बच्चे आते हैं, हम भी हैरान हो जाते हैं कि 2-3 साल के बच्ची कौन सा तेल मसाला खाते हैं। यानी केमिकल युक्त भोजन करना, केमिकल युक्त प्रोटीन लेना, जैसे दूध ये सब खाना, उसी की वजह आज है कि पाइल्स का होना। इसके बचाव के भी कोई तौर तरीका होगा? हाँ, तो बच के रहा जाए। थोड़ा खान पान में ये है कि ना तेल मसाला तो पहले से है कि भाई हल्का करके खाइए। थोड़ा केमिकल युक्त जैसे दाल चावल रोटी खा रहे हैं आप, उसके अंदर ये चाउमीन वगैरह अन्य जो है बर्गर बन रहा है, ये अति नुकसानदेह है, जो कि सड़ा गला तेल में बनाया जाता है। लड़के बच्चे चॉइस के साथ खाते हैं और बाद में उनके शारीरिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। यही है। अच्छा, आपने जिनको भी दवाएं दी, ये दवाएं हमारे सामने रखी हैं, ये अगर मान लीजिए किसी को फ़ायदा, हम फ़ायदा नुकसान पे बात कर रहे थे शुरू में, अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या नुकसान भी करता है? सर नुकसान नहीं करता, हमारी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, कोई तो हॉस्पिटल जाता है, लाखों 50,000 रुपया लगा करके,
फिर भी 2 साल 4 साल के बाद फिर वही बीमारी वापस आ जाती है। या अगर डॉक्टर इतना खर्च करा के फिर रिफ़र कर देता है, तो एक गरीब आदमी इतना कहाँ पाएगा कि 4 जगह रिफ़र करें तो 4 जगह पैसे कहाँ आएंगे। हमारी दवा 1000-1200 की दवा है, 3 सीसी 70-80% उसके लाभान्वित ही हैं। 2-4-10 लोग 20 लोग नहीं हुए तो भैया नुकसान क्या हुआ आपका। हमारी दवा फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान तो आपका कोई शारीरिक नुकसान नहीं है। तो इसके लिए क्षमा खेद मैं चाहता हूँ भैया कि जब इतने में इतना ठीक हो रहे हैं तो 2-4-10 भाई नहीं यूज किए कायदे ढंग से, या कितने लोग तो हमारे यहाँ आए, पोस्टेड आदमी आए और बताए कि वैद्य जी गलती मेरी है। हम कहा क्या गलती है? कहा जब स्टार्ट होता है मैं लगा लेता हूँ, 2-4 दिन में मुझे बेनिफिट अच्छा आराम मिल जाता है, फिर रख देता हूँ। फिर जब 2 साल 4 महीने 6 महीने में फिर होता है तो फिर लगा लेते हैं, फिर हम कहा भैया इस तरह तो नहीं जाएगी जड़, कंटिन्यू मेरी दवा को लगाइए, कोर्स को पूरा कर लीजिए, बिल्कुल जाएगी दवा ये बीमारी आपकी। चलिए, जिनको पाइल्स की बीमारी नहीं हुई है, बवासीर की, उनके लिए क्या संदेश है, और जिनको हो गई उससे क्या कहना चाहेंगे? जिसको हो गई भैया, जिसको नहीं हुई है मालिक न करे न हो उसको। लेकिन ऐसी बीमारी है कि हम तो सोचते हैं कि पूरे गांव में अगर 100 घर की आबादी है तो 90 घर में पाइल्स किसी न किसी को है ही है। तो थोड़ा खान पान में सुधार कीजिए और यही खान पान में सुधार रखिए, और क्या इसका इलाज है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परामर्श खाली लेना चाहें अगर आपसे, तो उसका तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं है ना? सर मैं देता हूँ सर। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे यहाँ से दवा नहीं लेंगे तो हम आपको नहीं बताएंगे? नहीं सर, मैं सबको जो भी परामर्श आके मुझे जानकारी लेते हैं बाइज्जत बैठा करके सम्मान के साथ मुझको बताता हूँ। और विकलांगों को, जो विकलांग असहाय असमर्थ हैं या गरीब हैं असहाय, 1-2 सीसी में फ्री देता हूँ उनको। जो विकलांग है बेचारे असहाय असमर्थ है, जो अति गरीब है, उसको 2 सीसी मेरी फ्री जाती है, देता हूँ। चलिए, तो अब एड्रेस बता दीजिए यहाँ का, फ़ोन नंबर भी जो आपको याद हो बता दीजिए, ताकि जिन लोगों को अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि संख्या तो बहुत ज़्यादा है मरीजों की, तो वो आसानी से आप तक पहुँच सके। ठीक है सर, लोग मुझे परेशान ना जी। हाँ सर, जनता से मेरी अपील है कि भैया को परेशान मत कीजिए, जो भी पूछना है मुझे पूछिएगा। नहीं, मेरे पास इतना फ़ोन आता है रात में 2:30 बजे 1:30 बजे, ये क्यों करते हैं कि क्या नाम है भैया, बवासीर हो गया है, दवाई चाहिए। हमारा समय है भैया सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं कंटिन्यू पर डे मिलूँगा। और जिसको आना है, हमारा पता भैया ग्राम तरफकाजी, पोस्ट देवगांव, जिला आजमगढ़, ब्लॉक तहसील लालगंज। हमारा फ़ोन नंबर है 98 39 10 11 22। व्हाट्सएप नंबर एक और है हमारा 91 58 98 56 56। ये दोनों नंबर हमारा रेगुलर चालू रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हमने फिर बात किया उन्हीं वैद्य से जिनका नाम है प्यारे लाल वैद्य, और ये तरफकाजी गांव है जहां से मैं 3 साल पहले गुज़र रहा था। तो इनका मैंने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो पूरा देश भर में वायरल हो गया, और बहुत सारे लोगों ने इनसे दवाइयाँ ख़रीदी, और बहुत सारे लोगों को मास लेवल पे फ़ायदा हुआ। कुछ एक लोगों की शिकायत, 10-15 लोगों की शिकायत थी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए वैद्य जी ने बताया, उस सवाल को भी हमने पूछा कि जब सही से हम उस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, और कोई चीज़ 100% ठीक भी नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो पाइल्स के मरीज़ हैं उनको ये फ्री में परामर्श देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में या आप खुद या आपके आसपास कोई इस तरह का पेशेंट है, तो वो यहाँ से परामर्श भी ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि दवा ही ले ले, है ना। लेकिन अगर किसी को लगता है कि 1000-1200 की ये 3 शीशियाँ खरीद करके मेरी समस्याओं का निदान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि संपर्क करना चाहिए। बाकी सब आपके विवेक के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, वो इसलिए करिए ताकि जो इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको सही इलाज मिल सके, और जो बंगाली बाबा लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, हाँ, ऑपरेशन वगैरह करा के, तो फिर ये भी बोल दे भैया। हाँ, जो ऑपरेशन करा लेते हैं हमारे यहाँ 2-2 3-3 4-4 बार के ऑपरेशन करा के हमारे यहाँ आते हैं, और ठीक कितने लोग तो एकदम बिल्कुल ठीक है, जिसको बकंदर हो गया, फिस्टुला हो गया है, वो आज भी ठीक है, एक दूसरे को भेजते हैं हमारे यहाँ। तो
तो जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। पता वैद्य जी ने बता दिया है, नंबर मैं फिर एक बार आपकी स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।